पेपर तो श्रीमत क्या क्या है हमारी, जो हमसे बाबा करवाना चाहते हैं, है ना। तो सोच रही थी मैं आज के एक पेपर पे लिखेंगे, ये हमारा होमवर्क हो गया कि बाबा ने क्या क्या श्रीमत दिए आते ही। हाँ, तो जैसा बाबा ने कहा ना, मीठे बच्चे तुम, श्रीमत ही तुमको श्रेष्ठ बनाती है, इसलिए श्रीमत को भूलो मत। और हम क्या करते हैं, श्रीमत ही भूल जाते हैं, फिर चिल्लाते रहते हैं। तो अपनी मत को छोड़, एक बाबा की मत पर चलो। हम क्या करते हैं, श्रीमत में अपनी मन मत मिक्स कर लेते हैं, और फिर क्या होता है, चिल्लाना चालू करते हैं। फिर बाबा ने प्रश्न में बोला, पुण्य आत्मा बनने की युक्ति क्या है। तो बाबा ने जो बताया वो हम बताते हैं, फिर बाद में अपन डिस्कस करेंगे कि पुण्य आत्मा बनना है तो सच्चे दिल से वे प्यार से एक बाबा को याद करो, कर्मेंद्रियों से कोई विकर्म नहीं करो, अपने आप से पूछो, सबको पुण्य रास्ता बताने का पुण्य किया है ना। कितनी बड़ी बात बोली है कि अपने आप से भी पूछना है कि सबको पुण्य रास्ता बताने का पुण्य कर्म किया है, कर्मेंद्रियों से कोई विकर्म तो नहीं करते। वही जो हमारे चार्ट में है ना, दीदी ने चार्ट दे रखा है, तो उसमें अपने राज्य दरबार को लगाने के लिए दीदी ने बोल रखा है, राज दरबार कैसे लगाना है ना। वो सारा बाबा ने मुरली में भी बताया है। आगे बाबा ने कहा, तुम अभी ईश्वरीय मत वाले बन गए हो, है ना। अभी हम ओम शांति। तो बाबा ने कहा, तुम अभी ईश्वरीय मत वाले बन गए हो, इस समय तुम बच्चों को पतित से पावन बनने की मत मिली है ना। हमारी सबसे आज जो बाबा ने मुरली में बताया, तो वो पतित से पावन बनने की मत है। बाबा ने कहा, लड़ाई रोंग क्या है, उसमें है बुद्धि की लड़ाई, है ना। अभी अपनी मत पर चलने से धोखा खाएंगे, परंतु वह है गुप्त। अगर अभी भी हम अपनी मत पर चलेंगे तो बाबा ने क्या कहा, धोखा खाएंगे और हमें समझ में नहीं आएगी अपनी मत क्या है। सब एक बार माइक ऑन करें, और फिर मैं वापस अपना माइक बाद में ऑन करूंगी। ठीक है, ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने कहा, श्रीमत ही तुमको श्रेष्ठ बनाने के लिए मिलती है। जो श्रीमत पर चलते हैं तो तुम श्रेष्ठ बन जाओगे, और श्रीमत को जो भूल जाते हैं, अपनी मत पर चलते हैं, तो बाप की मत पर नहीं चलते तो गिरा देती है। तो अपनी मत को छोड़ एक बाप की मत पर चलना है। आगे बाबा ने प्रश्न पूछा है कि पुण्य आत्मा कौन है। एक मिनट, मैं प्रश्न निकालू। दीदी आपकी आवाज थोड़ी कट कट के आ रही है। हाँ हाँ जी हाँ। ओम शांति। ब्लूटूथ लगाइए ना, इसलिए एक मिनट में। हाँ, ओम शांति। पुण्य आत्मा बनने की युक्ति क्या है। तो बाबा ने समझाया कि पुण्य आत्मा बनना है तुम्हें, तो सच्ची दिल से प्यार से बाबा को याद करना है। तो हमें बाबा को सच्चे दिल से याद करते हैं तो हमारा अमृत वेला भी अच्छा होता है, और बाबा की याद से हम प्यार से याद करते हैं तो हमारा पूरा दिन भी अच्छा चलता रहता है, और मुरली के पॉइंट भी अच्छा याद रहते हैं। कर्मेंद्रियों से कोई भी विकर्म न करो। और दूसरा बाबा ने समझाया कि पुण्य आत्मा बनना है तो कर्मेंद्रियों से कोई विकर्म न करो, सबका रास्ता, सबको रास्ता बताओ, और अपनी दिल से पूछो यह पुण्य ये हम कितना करते हैं, कितनों को हमें सच्चा रास्ता बताया, और अपनी चेकिंग करनी है। आज ये पूरा पोता मेल के जैसे चेकिंग करने की मुरली आई है। तो यह पुण्य हम कितना करते हैं, अपनी चेकिंग करो, और ऐसा कोई कर्म न हो जिसकी 100 गुना सजा खानी पड़े। तो चेकिंग करते रहना है, और हमें 100 गुना
सजा ना खानी पड़े ऐसा हमें कर्म करना है, पुण्य आत्मा बनना है। ओम शांति। आगे किसी को बोलना है बोलो। ओम शांति। जैसा अभी हम बोल रहे थे ना कि श्रीमत, है ना, तो सब थोड़ा थोड़ा माइक ऑन करके बताएंगे कि श्रीमत क्या क्या है बाबा की। मैं एक पेपर पे लिखती भी जा रही हूँ, मुझे बहुत सारी चीजें नहीं भी पता है, तो सब अपना अपना माइक ऑन करें। ओम शांति। पहली पहली श्रीमत है बाबा को अमृत वेला करना। फिर बाबा मुरली क्लास, खान पान की शुद्धि, कर्म योग, मनसा वाचा कर्मणा, किसी को दुख नहीं देना, नुमाशा करना, रात को पोता मिल देना, और पवित्रता मुख्य फाउंडेशन हमारा है। और आप समान दूसरों को मनाना, टीचर बनकर और दूसरों को पढ़ाना। ओम शांति। ओम ट्रैफिक शांति। कंट्रोल करना। हाँ, दुआओं देना, दुआओं लेना, और बाकी आगे चेहरे चलन से भी हमें हर्षित रहना, संतुष्ट रहना, ये सब हमारी श्रीमत ही है। ओम और शांति। नुमाशा। जैसे बाबा बताते हैं ना रोज पहले कि अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करना, और बाबा जो रोज मुरली में बताते हैं कि बच्चे ये करो, तो हम वो नहीं करते तो वो ही मन मत जाओ। बाबा रोज मुरली में बता उसके विरुद्ध जो कार्य करते हैं वो सब मन मत हो जाती है, श्रीमत नहीं होती। तो बाबा रोज जो मुरली में बताते वो है ही श्रीमत, रोज के रोज बाबा हमें श्रीमत देते, उस पर हमें चलना है। अच्छा, ओम शांति। जी, आज बाबा ने कहा भी है ना, बाबा कहते हैं ना कि मेरे बने हो तो मेरे अनुसार रहो, है ना। आज बाबा ने मुरली देखो बहुत कड़े कड़े शब्दों में प्रयोग किए। चोरी के बारे में भी बाबा ने बताया है, मतलब कोई ना कोई तो ऐसा है जो स्थूल चोरी छोड़ो, बहुत सारी चोरी करते हैं, है ना। बाबा के श्रीमत का पालन नहीं करना ये भी एक चोरी है ना। बाबा जो कह रहा है वो नहीं करना वो भी चोरी है। बाबा जो हमें समझाता है वो नहीं समझना वो भी हमारे मन की चोरी है ना, क्योंकि मन को चुरा के ले जा रहे हैं कहीं और हम, है ना। तो बाबा ने क्या कहा, अभी ईश्वरीय मत वाले बन गए हो। तो ईश्वरीय मत वाले क्या होते हैं, श्रीमत को पूरी पूरी तरह से फॉलो करते हैं। तो अभी बड़ी बड़ी श्रीमत आप सबने भी शेयरिंग की, मैंने लिखी भी है कुछ, और कुछ जल्दी में स्किप भी हुई है। तो बड़ी बड़ी श्रीमत का पालन हम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं ये सब हमारे चार्ट में आ गया है। तो बाबा ने क्या कहा कि अभी अपनी मत पर चलने से धोखा खाएंगे। तो बाबा ने ये भी बताया वह है गुप्त, पर बाबा ने इसके साथ ये भी कहा माया श्रेष्ठ मत लेने नहीं देती है। तो बाबा आए हैं श्रेष्ठ मत देने, माया मत नहीं देने देती, घड़ी घड़ी बाबा को भुला देती है। श्रीमत तो बहुत सहज है ना। श्रीमत तो क्या कहा बाबा ने, श्रीमत तो बहुत सहज है। समझ लो अमृत वेला, है ना, केवल हम ही नहीं, अमृत वेला आप देखो दुनिया की बहुत सारी आत्माएं हैं जो भक्ति मार्ग की है वो भी करती है ना। लेकिन हम आज तक झुटके खा रहे हैं। वो बड़े प्यार से याद करती हैं, और हम में से कई बार हम मैं तो अपना भी बता लेती हूँ, हम में से कई बार हम अपने आप को भी सिर्फ नेमिनाथ बनाकर उसकी पालना करते हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ बोझा है, कुछ ना कुछ ऐसा कड़ा संस्कार है जो मैं करने नहीं दे रहा। तो भक्ति मार्ग की आत्माएं भी जब इतना अमृत वेला को इतना वो रख रही है ऊपर, तो हम ये पहली श्रीमत में कहाँ तक पक्के हुए हैं, पहले हमें ये चेकिंग करना। फिर दूसरी मुरली क्लास, मुरली रिवीजन, मुरली मंथन, मुरली बार बार पढ़ना। जैसे हमारी दादियां क्या 8-8 10-10 बार मुरली पढ़ती थी, मम्मा कितनी बार मुरली पढ़ते थे, है ना। ज्ञान की देवी सरस्वती, है ना मम्मा, वो कैसे मुरली के माध्यम से ही तो इतना आगे बढ़े। तो हम कहाँ, हम अपनी श्रीमत में कहाँ तक पास और फेल है, ये चेकिंग अपने आप को ही करनी है। लेकिन फिर बाबा ने ये भी कहा है माया मत नहीं देने देती है, अपनी मत में फंसा लेती है, घड़ी घड़ी बाबा को भूल जाते हैं। बाबा रोज रोज समझाते रहते हैं श्रीमत पर चलना भूलो मत। केवल श्रीमत भी पालन कर लेंगे ना तो उड़ने लगेंगे, है ना। और हम बोझ ले लेंगे तो क्या होगा, बोझ वाले तो नीचे दब जाते हैं। तो बाबा ने कहा इस समय सभी रोंग रास्ते पर है, लेकिन अभी तुम्हें सही रास्ता मिला है। खुशी है ना हमें इस बात की,
कि दुनिया को देखो अभी, है ना, उन्हें पता ही नहीं है, भटक रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, पुकार रहे हैं और मांग रहे हैं, तरस रहे हैं, धोखा खा रहे हैं, लेकिन फिर भी उन्हें भगवान नहीं मिला। और हमें, कितने भाग्यशाली हैं हम, हमें राइट रास्ता मिला है। तो फिर बाबा ने ज्ञान के बारे में बताया कि ज्ञान से सद्गति होती है। जब ज्ञान आता है तो ज्ञान से ही सद्गति होती है। और फिर बाबा ने कहा कि सर्व आत्माओं की सद्गति भी होती है तो दुर्गति भी होती है। ऐसा नहीं कि केवल सद्गति सद्गति, सद्गति वाले दुर्गति को भी आते हैं, तभी तो वापस सद्गति होगी ना। और जब दुर्गति होगी तभी तो हम भगवान को पुकारेंगे ना। तो बाबा ने कहा सद्गति भी सारी दुनिया की आत्मा की व दुर्गति भी सर्व आत्माओं की होती है। बाबा स्मृति दिलाते हैं, बच्चे तुम अपने देवी देवता धर्म को भूल गए हो। हाँ, बाबा में बार बार स्मृति दिला रहे हैं। चलो ठीक है, बाबा ने अभी याद भी दिला दिया है, लेकिन क्या हम उस नशे में रहते हैं? उस नशे में नहीं रहना मतलब हम हमारे देवी देवता धर्म को हम सच में भूल गए। बाबा ने याद दिला दिया, बार बार बाबा कहते हैं सुदर्शन चक्रधारी बनो। और बाबा ने 8 बार पूरा पूरा सुदर्शन चक्र फिराने की श्रीमत दी है। क्या हम इस श्रीमत में पास हैं या फेल है? चेकिंग करो, हाँ और ना अपने आप से जवाब मांगो। अगर हम 8 बार स्वदर्शन चक्र पूरा नहीं फिराते हैं, चलो हमारा ग्रुप की वजह से हो जाता है बहुत अच्छा, लेकिन सच में अकेले बैठकर भी कभी कभी मन करता है क्या कि हम इस श्रीमत का पालन करें, स्वदर्शन चक्र फिराएं, है ना। तो ये भी तो एक श्रीमत है ना बहुत बड़ी, जो बाबा कह रहे हैं कि मैंने तुम्हें स्मृति दिलाई है, बच्चे तुम अपने देवी देवता धर्म को भूल गए हो। तो हमें खुशी होनी चाहिए ना, वो देवी देवता धर्म वाले हम हैं और उस धर्म को हमने ही पाया है और उस धर्म में हम ही जीते हैं, हमारी ही यादगार आगे चलती है। मनुष्य की बुद्धि एकदम पत्थर बुद्धि बन गई है, लेकिन बाबा ने हमें पारस बुद्धि बनाया है। फिर बाबा ने कहा बाबा शाम से सुंदर बनने की एक दवाई देते हैं। कौन सी दवाई बताएंगे? आज बाबा ने अब बोला ना कि बच्चे शाम से सुंदर बनने की एक दवाई है। कौन सी दवाई है बताएं सभी। मन मना भव। जी बाबा कहते हैं 84 का चक्कर लगा करके बच्चे ध्यान से सुंदर बनते। जी, और बाबा को याद करो। जी, बाबा ने कहा ना बाबा शाम से सुंदर बनने की एक दवाई देते हैं, मुझे याद करो। बाप के बगैर कोई भी सुंदर बना ना सके। अब सुंदर कैसे बनेंगे? अब यहाँ सुंदरता का मतलब क्या हुआ बताओ। पवित्र। जी, जब तक पवित्रता नहीं, काले के काले ही हैं, है ना। तो बाबा ने इसके लिए कृष्ण का बताया था यादगार कि कैसे उनको शाम से सुंदर बनाया है। हम देख ही रहे हैं ना पूरा, हमें सारी स्मृतियां बाबा ने दिलाई है। तो बाबा ने कहा बाप के बगैर कोई भी सुंदर बना ना सके। फिर बाबा ने आगे फिर बोला काम महाशत्रु, तुरंत बोला अब सुंदर कैसे बनेंगे? काम महाशत्रु है, इस पर जीत पाएंगे तो सुंदर बन जाएंगे, ये लक्ष्मी नारायण बन जाएंगे। बाबा आए हैं तो कहते हैं ये अंतिम जन्म पावन बनो, है ना। स्वयं को सत्व प्रधान बनना ही बनाना ही पुण्य आत्मा है। पुण्य आत्मा की निशानी क्या है? स्वयं को सत्व प्रधान बनाना। आगे और कोई बोलेंगे? पॉइंट्स बोलेंगे कोई मुरली के? जी दीदी। जी, ओम शांति। बाबा आगे कहते हैं कि बाप जो अविनाशी रत्नों का खजाना देते हैं उसका कदर करना चाहिए। अगर निश्चय निश्चय है भगवान हमको पढ़ाते हैं और अपार खुशी में रहना है। ओम शांति। आगे कहते हैं बाबा। बाबा ओम शांति। बाबा ओम। कहते हैं कि सच्चे सच्चे दिल से बाबा को याद करना है और अपनी सारी कमेंटमेंट से कभी भी विकर्म नहीं करना है, सबको सच्चा सच्चा रास्ता दिखाना है। ओम शांति।
ओम शांति। तो आगे बाबा ने कहा था कि बच्चों को समझाया है कि ज्ञान से ही सदगति, और फिर बाबा ने बोला कि सदगति भी सबकी होती है। पहले बोला ज्ञान से ही सदगति, फिर बोला सदगति भी सबकी होती है। तो फिर ये कोई समझाएगा? ओम शांति। शायद मेरे बाबा ने तो कहा है कि नहीं, पर हमारे बहाने सबकी मुक्ति तो होती है ना। तो वो अभी तो दुर्गति में है, अभी सबकी दुर्गति हो गई है, तो हमें मुक्ति और जीवन मुक्ति दोनों मिल रही है। पर उनकी उनकी मुक्ति हो रही है इस दुर्गति से, तो उनकी तो सदगति हुई ना। तो कोई इतनी दुर्गति से वो निकल रहे हैं, तो हमारे बहाने वो कोई मेहनत नहीं कर रहे हैं, हमारे बहाने उनको भी सदगति उनकी हो रही है। वो परम धाम में तो जाएंगे ना, सब साथ में ही जाएंगे, भले वो सतयुग में नहीं आएंगे, और परम धाम में तो सब प्योर ही जाएंगे। तो उनकी भी ऐसे, ये अभी दुर्गति में है, तो वो परम धाम में जाएंगे तो उनकी सदगति हो गई। ओम शांति। जी, सदगति माना ही सत्युग। तो बाबा ने कहा है कि ज्ञान से ही सदगति, मतलब जिन्होंने ज्ञान लिया वो ही सत्युग में जाएंगे। फिर बाबा ने बोला सदगति भी सबकी होती है। तो सदगति माना जो भी आत्मा परम धाम से यहाँ पहली बार आती है, उसको स्वर्ग जैसा सुख पाता है। स्वर्ग जैसी सुख की वासना होती है, वो जीवन मुक्त अवस्था में होती है पहले पहले जन्म में। बाद में फिर उसके कर्मों अनुसार वो सुख दुख भोगती है, लेकिन पहले जन्म तो उसका सुख का ही होगा। तो इसलिए बाबा ने बोला कि सदगति भी सबकी होती। स्वर्ग में नहीं आएंगे, लेकिन चाहे द्वापर में आए चाहे कलयुग के अंत में आए, लेकिन पहला जन्म उसका सुख का होगा। ओम ऊपर से सब शांति। आत्माएं, ओम शांति, जी ऊपर से सब बोलिए। आत्माएं जैसे वो कहते हैं ना, बैटरी फुल होगी ना, चार्ज होगी, तो फुल बैटरी होगी, कोई पाप कर्म नहीं होगा, परम धाम से आएंगे तो वो पहले पहले धरती पे आएंगे तो सतो प्रधान अवस्था में होंगे ना। इसीलिए सतो प्रधान को मिलना ही सुख है। जैसे जैसे तमो प्रधान बनते जाएंगे वैसे ही दुख आएंगे ना। ओम शांति। आज बाबा ने मुरली के अंदर पतित आत्मा की एक निशानी और बताई है, तो आप में से कोई बताएं कि बाबा ने किसको पतित कहा है आज? और किसको नहीं कहा है? दोनों बात बताइए बाबा ने। कौन सी ऐसी आत्मा है जिसको पतित कहा है और कौन सी ऐसी आत्मा है जिसको पतित नहीं कहा है? जो श्रीमत पर चलते हैं वो पतित नहीं है ना, वो पावन बन रहे हैं। और बाबा ने कहा जो क्रोधी है उसको पतित नहीं कहेंगे। बाबा ने आज एक्सप्लेन किया है कि हम कई बार ऐसा सोच लेते हैं ना, क्रोध करना भी एक पतितपना है ना। लेकिन बाबा ने कहा आज मुरली के अंदर क्रोधी को पतित नहीं कहेंगे। बाबा ने कहा बुलाते भी हैं कि आकर पतित से पावन बनाओ। तो पावन बनने वाली निशानी, आत्माओं की निशानी क्या? वो पतित से पावन बन रही होगी, है ना। तो वो हो गई पावन आत्माएं। लेकिन जो क्रोधी आत्माएं उसको पतित नहीं कहेंगे। वो भी पावनता की एक सीढ़ी में उतर चुकी है ना, पावनता में आ रही है वो। ऐसा बाबा ने जो कहा ना, काम महाशत्रु, उसमें वो शामिल नहीं है। वो एक विकार में है लेकिन पाप में नहीं है। क्रोध एक विकार है, एक एक रूपरेखा है जो वो कर रहा है। लेकिन पतित तो पूरी दुनिया ही है। क्रोध हर किसी आत्मा को नहीं आता ना, सबको नहीं आता क्रोध। बहुत सी आत्माएं हैं जो बहुत शांत है, उन्हें बिल्कुल क्रोध नहीं आता, तो उसको पतितपना नहीं कहेंगे, है ना। तो बाबा ने कहा बुलाते भी आकर पतित से पावन बनाओ, तो बाप आते हैं, कहते हैं अंतिम जन्म पावन बनो। जैसे रात के दिन, रात के बाद दिन, दिन के बाद रात होती है, वैसे संगम युग के बाद फिर सत्युग आना, चक्र फिरना है। बाकी और कोई आकाश पाताल में दुनिया नहीं है। बाबा ने आज बोला, है ना। दुनिया वाले क्या ढूंढ रहे हैं? चंद्रमा पर प्लॉट ढूंढ रहे हैं, चंद्रमा पर घर ढूंढ रहे हैं। क्या संभव है? नहीं है ना। हमें तो पता ही पड़ गया। पहले नहीं पता था तो हम भी सोचते थे चलो कुछ इतना अच्छे पढ़े लिखे होते तो हम भी चंद्रमा पे प्लॉट लेते, है ना। हम भी धनवान होते तो चंद्रमा। लेकिन जब से बाबा के बने तब से ये सब बातें क्या लगने लगी है? मनमत लगने लगी है, व्यर्थ लगने लगी है। तो बाबा ने कहा बाकी और कोई आकाश या पाताल में दुनिया नहीं है, सृष्टि तो यही है। सत्युग त्रेता यहाँ ही है, झाड़ भी एक ही है, और कोई हो नहीं सकता। ये सब गपोड़े हैं जो कहते हैं अनेक दुनियाएं हैं। बाबा कहते हैं ये सब कौन सी मार्ग है? भक्ति मार्ग की बातें। बाबा सत्य सुनाते हैं अपने आप को देखो, हम कहाँ तक श्रीमत पर चल सतो प्रधान अर्थात पुण्य आत्मा बन रहे हैं। तो आज हम सभी में से ये होमवर्क रहेगा, जब भी आप फ्री हो
शांति से अपने आप को देखना कि हम कितने सुधरे हैं, है ना? हमारे अंदर पवित्रता कितनी कितने परसेंटेज में आई है, और जो नहीं आ पा रही है वो बाबा को सुनाएंगे, बाबा अभी तक हम यहाँ पहुंचे नहीं है। देखो हमने देखा है कि हमारे जो बड़े हैं वो इस घाटी को भी पार कर गए हैं, लेकिन हम इस घाटी को पार नहीं कर पा रहे। मतलब कोई ना कोई कमजोरी हमारी है, कुछ ना कुछ ऐसी बात है जो हम वहां तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो बाबा से बोलो, बाबा मतलब जब चेकिंग करेंगे, जब अपने अंदर झांकेंगे कि श्रीमत पर चल सतोप्रधान पुण्य आत्मा कहाँ तक बने हैं, तभी हमें समझ में आएगा कि हाँ, ये मेरे पुण्य कर्म, ये अभी तक भी पाप कर्म है ना? अभी तक भी है, ऐसा नहीं है कि अभी तक नहीं है। हम चेक करेंगे तभी चेंज कर पाएंगे। तो बाबा ने कहा कि सतो प्रधान को पुण्य आत्मा, तमो प्रधान को पाप आत्मा कहा जाता है। विकार में जाना है पाप। बाबा कहते हैं पवित्र बनो, मेरे बने हो तो श्रीमत पर चलना है। मुख्य बात है कोई पाप नहीं करो। और नंबर 1 पाप है विकार में जाना। फिर बाबा ने चोरी के लिए कहा, चोरी चकारी ठगी आदि बहुत करते हैं, है ना? गवर्नमेंट पकड़ कर भी ले जाती है। बाबा बच्चों को कहते हैं तुम अपने दिल से पूछो, हम कोई पाप तो नहीं करते। ऐसे मत समझो हमने चोरी की व रिश्वत खाई तो ये बाबा तो जानी जाननहार है ना? इसके माध्यम से बाबा कहना चाहते हैं कि हमसे कोई गलती भी हो गई है ना, तो ये नहीं समझना बाबा तो जानी जाननहार है, और ही ठगते हैं, और ही चोरी करते हैं, और ही उस विकर्म को बड़ा कर देते हैं, और ही उस पाप को आगे ट्रांसफर कर देते हैं। ज्यादा से ज्यादा होता जाता है वो, है ना? एक क्यू लग जाती है उस पाप के आगे। तो बाबा ने क्या कहा, ये मत समझना कि जाननहार का अर्थ कोई यह नहीं समझे कि सब जानते हैं। अच्छा कोई ने चोरी की, बाप जानेंगे फिर क्या, उससे क्या होगा, है ना? तो जो चोरी की उसका दंड 100 गुना हो ही जाएगा। तो बताने से क्या होगा, सजा माफ तो देखो परसेंटेज के हिसाब से होगी, है ना? लेकिन फिर भी एक मार्जिन है ना? तो बाबा ने कहा चोरी की उसका दंड 100 गुना हो ही जाएगा, बहुत सजा खाएंगे, पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। बाबा समझाते हैं अगर काम करेंगे तो दंड भोगना पड़ेगा। कोई ईश्वर का बच्चा बनकर फिर चोरी करता है, शिव बाबा जिससे इतना वर्षा मिलता है उनके भंडारे से चोरी करता है, ये तो बहुत बड़ा पाप है। देखो कोई ना कोई बात ऐसी हुई होगी, कोई ना कोई बच्चे हम में से ऐसे होंगे जो इस तरह से बाबा ने देखा होगा कि बच्चा ऐसा करता है, इसका ऐसा संस्कार है। पर क्या करे, वो भी परवश आत्मा है ना। 63 जन्मों में से कौन से, पता नहीं किसी जन्म में उसने इस तरह से किया होगा जो वापस उसको करना पड़ रहा है। तो फिर बाबा उसको उसी के लिए, हम में से कोई ऐसी आत्मा है ना, कोई भी, हम ब्राह्मण परिवार में से, उसी के लिए बाबा ने ये विशेष कड़े महावाक्य बोले हैं, है ना? तो बाबा ने कहा उनको जेल बर्ड कहा जाता है। कोई भी चोरी की आदत है तो क्या है, जेल बर्ड। यह है ईश्वर का घर, सब कुछ ईश्वर का है ना। ईश्वर के घर में बाप से वर्षा लेना है, परंतु कोई कोई की आदत हो जाती है, सजा 100 गुना बन जाती है। फिर सजाएं बहुत मिलेगी, जन्म भी किसमें होगा, डर्टी घर में जन्म होगा, और अपना ही नुकसान किया ना। ऐसे बहुत है जो है याद। फिर बाबा याद पर आ गए। अभी चोरी का टॉपिक चला, अभी बाबा याद का टॉपिक चला रहे हैं, है ना? तो कोई बोलना चाहते हैं इस टॉपिक पे, याद के टॉपिक पे, आगे कोई लेना चाहता मुरली तो फिर मैं कंटिन्यू करूं। ओम शांति। जी आवाज आ रही है हमारी? जी दीदी। बाबा यहाँ जो चोरी की बात कर रहे हैं, स्थूल चोरी तो है ही है, लेकिन हम ब्राह्मण, है ना, हर एक अपने आप को ये देखें कि हम क्या चोरी कर रहे हैं। जैसे श्रीमत को चुरा लिया हमने, है ना, कि हमने श्रीमत पालन नहीं की, क्योंकि बाबा आगे कह रहे हैं कि याद में बिल्कुल नहीं रहते, सुनते कुछ नहीं, बुद्धि में चोरी आदि के ही ख्यालात चलते रहते हैं। मतलब एक डर्टी काम कर रही है आत्मा, और फिर क्या चलेगा, वो गलत काम। जैसे हम सब अपने आप को देखते हैं, श्रीमत के विरुद्ध कोई भी कर्म होता है ना हमारा, तो फिर हमारे व्यर्थ संकल्प बहुत चलते हैं। अगर आपको चेक करना है कि मैं श्रीमत पर हूँ, मनमत पर या परमत पर हूँ, तो आप देखना, अपने संकल्पों को तुरंत देखना। फास्ट संकल्प चलेंगे, व्यर्थ संकल्प चलेंगे। और अगर आप श्रीमत को फॉलो कर रहे हो तो आपका मन शांत रहेगा, जो बाबा कहते हैं बेफिक्र रहेगा, है ना। क्योंकि देखा जाए तो श्रीमत ही मेन है। बाबा मतलब क्या, बाबा मतलब श्रीमत, बाबा मतलब ज्ञान। जो डायरेक्शन नहीं थी हमारे पास, क्या करना है क्या नहीं करना, वो नहीं था,
तभी हम इतने भटके। अगर किसी ने प्रॉपर हमें गाइड किया होता तो हम इतने भटकते नहीं। लेकिन हमें गाइड करने वाला एक बाप ही है, हम उनके गाइडेंस से ही हम अपनी गाड़ी को मोड़ कर सकते हैं या मुड़ा सकते हैं, वरना हम टर्न होते ही नहीं। हम ऐसे बदलने वाले थे ही नहीं, हम ऐसे सुधरने वाले थे ही नहीं। बाकी हमने अब तक बहुत सत्संग किए, हमने भक्ति भी बहुत की, भक्ति में गायन पूजन भी बहुत किया, लेकिन हम नहीं सुधरे। हाँ, क्योंकि जिसने वो लिखे थे, है ना, वो भी गलत थे। वो भी देहभान में लिखे हुए थे, और किसी और के भजन, किसी और का कीर्तन, है ना, किसी और की प्रार्थनाएं हमने गाई, हमें कोई इफेक्ट नहीं हुआ। हमने गाई लेकिन हमें शायद आंसू भी हमने, हाँ, आंसू भी निकले होंगे, लेकिन फिर हम सुधरे नहीं, क्योंकि बाबा नहीं था ना, बाबा की श्रीमत नहीं थी। तो जहां भी हमारा मन हलचल में है, वहां श्रीमत का उल्लंघन है। तो आज पूरी मुरली इतनी चेकिंग के बारे में जो बाबा ने कहा है, जो मेन बात है, हमारे ज्ञान की नींव जो है श्रीमत है, ज्ञान का फाउंडेशन श्रीमत है। जैसे पवित्रता के बिना नहीं चले, पवित्रता से पहले भी क्या आता है, श्रीमत आता है ना। श्रीमत नहीं है तो कुछ भी नहीं है। श्रीमत का पालन करते हैं तो पवित्रता को धारण करने की ताकत आती है हमारे अंदर। इसलिए मेन फाउंडेशन श्रीमत। अब क्या करना है, हाँ, अभी जैसे डिम्पल बेन कह रहे थे, हर अपने एक एक कर्म को हमें चेक करना है। हाँ, चलो संकल्प तक नहीं जाते, लेकिन जैसे कर्म किया और फिर चेक करो कि हाँ, मैंने 5 मिनट 10 मिनट में मेरे मन की अवस्था कैसी रही, तो यहाँ मेरा श्रीमत का उल्लंघन है ना। सपोज बाबा ने आज हमें वरदान में कहा, बाबा के एक स्लोगन में कहा है, संग में रहो, सत के संग में रहना है हमें, तो माया नहीं आती है। अब सपोज कोई हमारी ग्लानि कर रहा है, हमारा अपमान कर रहा है, और हमें फील हुआ, तो अपमान की फीलिंग होती है कि देहभान है, कि चोखिच, वो देहभान भरा हुआ है, मतलब बाबा मेरे साथ नहीं था। अगर बाबा मेरे साथ होता तो मुझे अपमान की फीलिंग कहाँ आती, तो मैं अपने बाबा में और अपने संग में मस्त रहती। हाँ, तो क्या हुआ, हलचल हुई, हलचल हुई, इसका मतलब श्रीमत का उल्लंघन। श्रीमत का उल्लंघन मतलब बाबा साथ नहीं था। पूरा सर्कल ऐसे चल रहा है। तो कहाँ कहाँ, क्योंकि पूरी मुरली श्रीमत है, ब्राह्मण जीवन ही पूरा श्रीमत से भरा है। श्रीमत नहीं है तो ब्राह्मण का एक कदम भी नहीं है। श्रीमत नहीं तो ब्राह्मण का एक संकल्प नहीं है, एक सांस नहीं है ना। जैसे पवित्रता को कहा सांस है, वैसे ये श्रीमत भी क्या है हमारा, उसके बिना हमारा कदम ही नहीं है। हाँ, तो बाबा जब कहता है बाबा के कदम पर कदम है, तो बाबा जो करता है वो अगर हम करते हैं, बाबा जो कहता है वो अगर हम मानते हैं, तो वो श्रीमत का पालन है। तो ये जो आप आगे जो टॉपिक चला सब में, श्रीमत क्या होती है, तो श्रीमत ये है ना। बाबा कहता है ऐसे सोचो, ऐसे देखो। दृष्टि के बारे में बाबा श्रीमत दे रहा है, हाँ। फिर बाबा बोलने के बारे में श्रीमत दे रहा है, बाबा संकल्प के बारे में, बाबा अपने भाव के बारे में, कितना डेप्थ में जाकर बाबा कह रहा है, ये सोचो, ये नहीं सोचो, आपके अंदर से ये भाव आना चाहिए, ना ही नहीं आना चाहिए। तो एक एक कदम पर एक एक कर्म की एक एक सेकंड की श्रीमत मिली हुई है, लेकिन हम नहीं कर रहे हैं, तब हमारे जीवन में पेपर आ रहे हैं। अगर एक्यूरेट श्रीमत का पालन किया जाए तो पेपर शुरुआत तो होगी, लेकिन वो पेपर फिर हमारे लिए पेपर नहीं रहेंगे, वो गले का हार बन जाएंगे, है ना। तो श्रीमत का पालन नहीं तो हलचल है, श्रीमत का पालन नहीं तो विघ्न है, श्रीमत का पालन नहीं है तो पेपर है। क्योंकि हमने कुछ गड़बड़ की है तो सामने से रिएक्शन आ रहा है। अगर हमारी गड़बड़ नहीं होती तो रिएक्शन नहीं आता। हम्म। तो यहाँ हमें ये चेक करना है कि मैं बुद्धि में कितना श्रीमत का चोरी कर लेती हूँ। हाँ, जैसे भोजन करने के लिए बैठे हैं, तो भोजन करते के वक्त बाबा की श्रीमत क्या है। हाँ, सपोज मैं कपड़े धो रही हूँ तो मेरी श्रीमत क्या है, मैं ऑफिस में काम कर रही हूँ तो मेरी श्रीमत क्या है, मैं लैपटॉप पर बैठी हूँ, आई एम वर्किंग वूमेन सपोज, तो मेरी श्रीमत क्या है, बाबा की क्या श्रीमत है मेरे लिए। हर एक बच्चे के लिए डिफरेंट डिफरेंट श्रीमत बाबा ने दी। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जो मेरे लिए श्रीमत है ना, वो एक जनरल होती है सबके लिए, ऐसे बैठो खाओ पियो। लेकिन एक होता है जो बाबा बच्चों को देखकर श्रीमत देता है। बाबा ने कई बार ये बात भी बताई है, जब श्रीमत की चर्चा होती है तब हमें ये भी ध्यान रखना है। बाबा ने बोला है कि बच्चे को देखकर बाबा मत देता है। उसके लिए मिलिट्री का बहुत कॉमन एग्जाम्पल है। उनको कहा कि आप डबल रोटी खा सकते हो, लेकिन हम घर में बैठे ही फिर डबल रोटी खा रहे हैं बाहर की मशीन में लेकर। ये मशीन मेड ही तो है। हाँ, तो 99% सब मशीन मेड मिल रहा है, तो क्या हम खा लेंगे। हाँ? तो यहाँ देखो, मतलब ब्राह्मण क्या करते हैं, अपने कंफर्ट जोन को देखकर श्रीमत का पालन करते हैं।
सपोज बाहर गए है ना, चलो जूस पी लेते हैं ना, चलो सलाद खा लेते हैं ना, किसने बनाया, किस अवस्था में बनाया, वो फ्रूट कहाँ पड़ा था, आपने कुछ देखा भी नहीं, आप जूस पी रहे हो। हाँ? तो क्या वो श्रीमत का पालन है? तो हर बात में, हर बच्चे के लिए, तो उस वक्त अपने आप को एक पैरामीटर है हमारे पास कि बाबा मेरी जगह होता तो क्या करता, मम्मा मेरी जगह होती तो क्या करती। तुरंत अंदर बुद्धि डिनाई करेगी, नहीं ये नहीं करना है, बुद्धि कहेगी हाँ ये करना है, और फिर देखो कितना मन शांत। अब सभी को ये अनुभव होगा जिसने भी पवित्रता की धारणा की है। बहुत पेपर आते हैं, बहुत कम है जिसके पेपर नहीं है, सबके चल भी रहे हैं अभी, है ना। अब देखो, फिर भी हमारा मन शांत क्यों है? हाँ, सामने वाली आत्मा से पेपर इतना आते हैं, बाहर से इतने पेपर आते हैं, फिर भी मन शांत क्यों है? क्योंकि पालन किसके श्रीमत का कर रहे हैं? भगवान के श्रीमत का पालन कर रहे हैं। इतने पेपर होने के बावजूद भी जो हम अपना अनुभव बताते हैं, सुनना पड़ता है, सहन करना पड़ता है, लेकिन फिर भी मन बहुत शांत है। जो ओवरऑल शांति नहीं थी ना, वो तो मन को मिल ही गई है। अब जरा सी हलचल होती है, वो हमारी कमी है कि हम अपनी अवस्था को उस वक्त साक्षी बनकर हम उस पेपर को नहीं देखते हैं, तो हमारी अवस्था डाउन होती है। बाकी देखो, जो बड़ी बड़ी, चलो खान पान की शुद्धि, नहीं खाते तो कितनी शांति हो गई है। हाँ, कभी तबीयत खराब नहीं होती, कभी बाहर जाते तो वो कोई प्रॉब्लम, हाँ होता है कि हमें तैयारियां करनी पड़ती है, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। हाँ, और अभी तो इतना देखा जाए तो इतना खतरनाक खेल चल रहा है, इतनी नेगेटिविटी चल रही है, किसी को भी बाहर नहीं खाना चाहिए। मतलब किसी को भी, वो बाबा का बच्चा है कि नहीं, इतनी नेगेटिविटी, इतनी तमो प्रधानता, इतने विकार। बाबा ने आज कहा काम विकार महाशत्रु है। और बाबा ने एक मुरली में कहा था क्रोध भी क्या है, काम विकार का एक अंश है। जब कामनाएं पूरी नहीं होती तो क्रोध आता है। तो है थी पूरी श्रृंखला, सारे के सारे विकार ही है, लेकिन नंबर वन विकार बाबा ने कहा काम विकार है। क्रोध भी विकार है, लेकिन बाबा ने कहा चलो काम में गिरना वो एकदम पतितपना है। क्रोध अभी भी चल लेता है, क्योंकि बाबा ने कई बार कहा क्रोध प्रत्यक्ष हो जाता है, काम छुपा हुआ होता है, वो समझ में नहीं आता अंदर क्या क्या चल रहा है। लेकिन क्रोध क्या होता है, बाहर फट से बाहर आ जाता है ना, दिखता है ये इंसान क्रोध कर रहा है हमारे। तो ये श्रीमत के बारे में जब बात होती है, हमें ये चोरी की जो बाबा ने आज बात करी, जो हमारा टॉपिक था, कौन कौन सी चोरी कर रहे हैं हम, वो उसके एग्जाम्पल बताएं सभी। हाँ, एक एक पॉइंट बताओ कि हम क्या चोरी कर रहे हैं, कौन सी श्रीमत की चोरी कर रहे हैं। अपने आप को चेक करो, बोलो, बिना शर्माए बोलो कि हाँ यहाँ गड़बड़ हो जाती है। हाँ, ऐसी भी श्रीमत की चोरी हम कर लेते हैं, हम नहीं पालन करते हैं श्रीमत का, है ना। क्योंकि बड़ी बड़ी चोरी तो देखो किसी का संस्कार होता है वही करता है, लेकिन जाने अनजाने में बहुत कुछ कर लेते हैं, कुछ उठा के खा लिया, कुछ ले लिया, है ना। शॉपिंग करने गए, नहीं जरूरत है तो भी खरीद लिया। अब भंडारा भोलेनाथ का कह रहे हैं, हाँ, और उसमें बेफुजूल खर्चे हो रहे हैं, तो वो भी तो चोरी है। एक एग्जाम्पल हम दे रहे हैं, है ना, कि भाई गए शॉपिंग करने के लिए, नहीं जरूरत थी ले लिया, तो क्या हो गया वो। अभी चले ऐसा था तो भी ले लिया, तो क्या हो गया, चोरी ही हो गई। मैंने उसके भंडारे से फालतू के पैसे क्यों खर्च किए, मेरे तो है ही नहीं। अगर मैंने खर्च कर ली मतलब मैंने अपना माना ही नहीं है। हाँ, मैंने बाबा के माने ही नहीं, मैंने बाबा को वो दिया ही नहीं है, ये भी तो होता है। हाँ, तो बताएं आप सभी भी 2 मिनट, श्रीमत की चोरी कैसे होती है। ये इंपॉर्टेंट बात है आज। आज पूरी मुरली का फोकस है, 3 बातें मेन देख लो। श्रीमत है, चोरी है जो बाबा ने कहा वो, हाँ, और पूरी ही मुरली में कितने सारे चेकिंग है। जो पाप और पुण्य का खाता बाबा कह रहे हैं, पाप और पुण्य का हम चार्ट भी दे रहे हैं। तो बाबा ने देखो कितनी बार कहा है कि ये पाप तो नहीं कर रही हो, पुण्य कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, चेक करो। हाँ, तो ये मेन मेन फोकस जो होता है मुरली का, जो मेन बॉडी का जो स्ट्रक्चर है मुरली का, ये कहते हम हैं तो बाबा यहाँ। चाहते नहीं है पर हो जाता है गलती, कहीं व्यर्थ बातें कर देते हैं, तो हाँ, कहीं ऐसा देखते हैं वैसा खा लेते हैं, अपने यहाँ तो थोड़ा नहीं, हो जाता है, यही हमारी चोरी हो जाती है थोड़ा। हाँ, तो ये चोरी हुई ना, ये नहीं करना चाहिए ना हमें। हाँ, तो ये चाहते चोरी हैं हो फिर गई। भी। हाँ, वही है हाँ, शांति दीदी। अब पता चल गया ना आपको कि ये चोरी है, तो अब आपसे नहीं होना चाहिए, समझो अब बात। स्वीकार कर लेना बहुत बड़ी बात है, लेकिन स्वीकार करके सुधार ना करना ना, वो भी पाप है ना। बाबा ने पाप के बारे में कहा आज, पाप को भी देखो कि कितने सूक्ष्म सूक्ष्म पाप होते हैं,
जैसे हम क्रोध का चार्ट दे रहे हैं ना, वैसे पाप का एक चार्ट होना चाहिए। इतने सारे सूक्ष्म पाप होते हैं, तो ये हमें पता चल गया। अब देखो, जिसको पता नहीं है वो कर रहा है ना, उसकी सजा नहीं होगी 100 गुना। लेकिन ब्राह्मण को पता है फिर भी वो कर रहा है, तो उसकी 100 गुना सजा बोली बाबा ने आज। तो बहुत अटेंशन रखो, स्वीकार किया, आपको उसको सुधार करो, है ना। अब नहीं होना चाहिए, अब नहीं करेंगे बाबा ऐसे, ठीक है। अभी और कोई बताए। ओम शांति दीदी। इतनी सेकंड सेकंड की वो श्रीमत मिली हुई है, वो मोटी मोटी में भी अभी इतना प्रॉपर जो करना चाहिए। नुमाशा तो बैठते हैं, 15 मिनट लेट सेट होता है, या मन नहीं लगता है, या नुमाशा में भी अमृत वेला भी छुटकर। तो ऐसे तो जो डीप में है ना, वो तो सोच भी नहीं पाते कि इतना कर पाएंगे। हाँ, कोशिश करते हैं कि बार बार बाबा को याद करें या सुदर्शन चक्र फिराएं, पर हो नहीं पा रहा है श्रीमत पूरी। एक दिन तो आएगा ना सुशीला बहन, एक दिन आएगा कि नहीं आएगा हमारा, क्या कहना है, कैसे ही चलता रहेगा। हम्म। एक दिन आएगा कि नहीं आएगा, क्या कह रहे हो आप सभी बाकी के सब, बोलो भाई। हाँ, ऐसा एक दिन आएगा जो हम संपूर्ण बनेंगे। बनेगी, ये जरूर बनेंगे। जब बाबा से हम बनेंगे ना आएंगे, संपूर्ण। हाँ जरूर बनेंगे। हाँ, तो सिर्फ बातों से थोड़ी बनेंगे। हाँ, नहीं, लेकिन दिल सिकस नहीं होना है, हिम्मत, दिल सिकस हाँ नहीं होना है बिल्कुल। हिम्मत मुरझाइश में करेंगे दिल आना से। भी, हाँ जी। सही बात है। मुरझाना भी एक, मुरझाना भी श्रीमत का उल्लंघन है। क्योंकि बाबा देखो, खुश आज भी खुशी के लिए कहा ना बाबा ने। बाबा खुशी के कितनी सारी पॉइंट्स बताता है। अगर हम मुरझाइश में रहते हैं, भगवान मिल गया उसके बाद भी हम रोते रहते हैं, तो वो भी तो श्रीमत का उल्लंघन है कि नहीं है। जी दीदी, तो मुरझाइश नहीं है, बाबा कोशिश तो करवाता है, ऐसा नहीं है। जनरल बोल पर रही हूँ, मैं जो जनरल बोल रही इतनी हूँ। डीप नहीं नहीं, इतनी जो डीप श्रीमत बोल रहे हैं ना, वो बाबा हाँ बोलता ही है हर मुरली में, और करते करने वाले करते भी है, नो डाउट। पर मुझसे नहीं हो पा रहा है इतनी डीप, जो एक एक सेकंड की जो बाबा की श्रीमत मिली हुई है ना, वो नहीं हो पा रही है। फिर भी हम लोग हाँ वो, कोशिश तो करते हैं ना। हाँ कोशिश करना बहुत जरूरी है। देखो, हम हार कर नहीं बैठेंगे, हम तो रोज ही, कई बार आपको बोला है कि मैं तो बाबा कितनी भी भूलें हो रही है ना, अंतिम सांस तक तो मैं कोशिश करती रहूंगी। एटलीस्ट मुझे ये नहीं होना चाहिए कि मैंने कोशिश नहीं करी थी। चलो मेरी हार हुई ना, डजेंट मैटर, लेकिन मैं कोशिश तो कर रही हूँ। एक है कि मैं अलबेली होकर छोड़ देती हूँ, नहीं मेरे से नहीं होगा, वो मैं थक गई। और एक है कि नहीं, बाबा है ना साथ। पता नहीं कि सपोज चलो कि सभी की यही हालत है, सभी की सोच रही ये हालत, और सब भी कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है ना एक कोशिश मेरी आगे काम में आ जाए, एक कदम मैं आगे बढ़ जाऊं, मैं रेस में जीत जाऊं। हो सकता है कि नहीं हो सकता। तो कभी अपने आप को डाउन नहीं करना है, कभी भी। अंतिम सांस तक करते रहेंगे। बाबा करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। भगवान मिला है, 5000 साल के बाद है मिला है, क्यों उसकी श्रीमत का पालन नहीं करेंगे। लेकिन धीरे धीरे होता है ना, ये अवस्था वाली बातें हैं भाई, वो एकदम नहीं होती है। अटेंशन जाना बहुत बड़ी बात है। तो पहला हमारा स्टेप होता है अटेंशन का, ध्यान। हमारा ध्यान जाना बहुत जरूरी है। ध्यान नहीं होता ना, अब आज ये मुरली पड़ी, बराबर, अब निरंतर हमारा ध्यान जाना चाहिए। अच्छा ये श्रीमत है, ये नहीं है। अच्छा मैं क्या देख रही हूँ, श्रीमत है। अच्छा मैं क्या खा रही हूँ, अच्छा मैं खा तो रही हूँ, मैं किस स्टाइल से खा रही हूँ, श्रीमत है। क्या मेरे ये रॉयल संस्कार है, मैं कैसे चल रही हूँ, मैंने कैसे वस्त्र धारण किया है, क्या ये श्रीमत है। हाँ, क्या मेरे अंदर देहभान है, मैं तैयार होकर बाहर निकल रही हूँ तो देहभान से जा रही हूँ, या श्रीमत है। हर बात में हमें देखना है, हर बात में चेक करना है। और यही तो हमारा धंधा है, यही तो योग है। कर्म योग मतलब क्या, सोचो। दीदी एक्चुअली क्या होता है कि चलो सहयोगी होते हैं, घर के स्नेही सहयोगी या साथ, पर सरकमटांस हर एक के अलग अलग है। कोई अपने मन से नहीं करते हैं, कोई भाई चलो इतना ऐसा ग्रुप है जो करना पड़ता है, या कहीं कैसे मित्र संबंधी है तो दिखाना पड़ता है, या कहीं ऐसे कुछ होता है तो ऐसा रोल प्ले करना। बाकी ऐसा अंदर में नहीं होता कि हम ऐसे पहने या हम ऐसे चले या हम ऐसे कुछ, बस दिखावे के लिए थोड़ा अंदर से बाबा करना पड़ता में है, मन है। हाँ, सही बात है, और सही बाहर से बात क्या है, कि बिल्कुल। पूरा सरकमस्टांस ऐसा होता है पूरा, जो कि हम भी उन दीदियों की तरह तो वो वैसे नहीं रह सकते ना।
तो वो नहीं नहीं हमारा नहीं नहीं, जो, क्योंकि और कोई गृहस्थी बिल्कुल, फिर हमें देखकर आएगा ही नहीं ना ज्ञान में फिर, कि ये हाँ, तो इससे ऐसी ये हो गई सेवाएं कैसी होगी। है ना। तो उनको दिखाने हाँ के लिए कुछ, हाँ, सलाद भी लेते हैं उनके साथ। तो उनको लगता है कि हाँ नहीं, हमारे साथ बैठो खाओ, हाँ बैठते हैं ना, कुछ कोई बात नहीं। उनको लगता नहीं हम क्या खा रहे हैं, पर सलाद खाते हैं। तो वो उनको दिखाने के लिए, अंदर से मन ऐसे भी नहीं होता कि खाएं, पर वो एक आधा पीस वो ककड़ी का या ऐसा कुछ लेके या बैठते हैं उनके साथ। तो उनके लगता है नहीं, ये अलग नहीं है, हठ योगी नहीं है, ऐसे नहीं, कुछ ऐसा कहीं ना कहीं हमें नाटक करना पड़ता है, कहीं ना कहीं सबके ऐसा सर्कल है। तो मित्र संबंधी है तो सब, और सब ससुराल में 150 परिवार के नहीं, मैं लास्ट नंबर हूँ। तो उनको भी कहीं, मैं इतना जवाब कभी मैंने दिया नहीं है, तो वो भी नहीं दे पाती हूँ, पर युक्ति से जितना होता है वो बाबा, कहीं मन मत है कहीं पर मत है, वो मालूम नहीं मेरे। नहीं, देखो, जैसे जैसे हमारी अवस्था अच्छी होती है, तो ये जो अभी पेपर आया ना, वो धीरे धीरे बंद हो जाएंगे, आएंगे। दीदी सुशीला बहन धीरे धीरे बहुत, बोला ना, धीरे धीरे। सेंटर में दीदी भी इतना संकल्प नहीं चाहती। सुशीला बहन बहुत सूक्ष्म चेकिंग करती है, एक भी संकल्प उनका ऐसा नहीं होना चाहिए, उनकी चेकिंग बहुत सूक्ष्म है। बाकी वो सब कुछ श्रीमत पर ही करते हैं। थैंक यू शीतल दीदी, बाकी आपकी नजर माँ बाप के समान है। नहीं, हम देखते हैं तभी बोलते हैं, आपको देखा है इसलिए। शांति, सॉरी हम सुन नहीं पाए, कॉल आ गया था। सभी, इसलिए तो बोला ना कि बाबा की श्रीमत सबके लिए अलग है। कोई किसी से कंपेयर कर ही नहीं सकता, किसी की भेंट किसी से हो ही नहीं सकती। बाबा का हर बच्चा विशेष है, और हर बच्चा बाप समान बनने की रेस में है, अपने आप से अपने आप की रेस में है ना। वो सब करना ही चाहते हैं, लेकिन ये चर्चा क्यों हो रही है? मुरली तो सब सुन ली, सुबह कर ही ली मुरली, लेकिन चर्चा इसलिए हो रही है कि हमारा जो चर्चा होती है हम उसको विजुलाइज भी करते हैं, सुनते भी हैं। तो क्या हो रहा है, हम हमारा चेकिंग होगा। जैसे जैसे चेकिंग होगा, चेंज करने का मन करेगा फिर। अभी नहीं होगा तो कल होगा, कल नहीं होगा तो परसों होगा, है ना। तो यहाँ सेंटर की बहनें हो या हम गृहस्थी हो, सब ही एक लाइन में जा रहे हैं। ऐसा नहीं होता कि सेंटर की बहनें सारी ही श्रीमत फॉलो करते हैं, नहीं। वो रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करते हैं, हर श्रीमत का पालन उनको भी नहीं हो सकता है। लेकिन कोशिश तो वही करनी है ना, संपूर्ण बनने के लिए। ऐसे कह के हम अलबेले तो नहीं हो सकते ना। हाँ, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है हमें। हाँ, चोरी कहाँ हो रही है श्रीमत की, वो खास ध्यान रखेंगे, है ना। फिर बाबा ने आगे क्या कहा है, किसी को कुछ कहना है? बाबा ने देखो अंदर दीदी, जांच करने के लिए, हाँ जी बोलो। दीदी, गन्ने का जूस हम बाहर जाते तो पीते हैं, तो वो भी हम श्रीमत के अगेंस्ट है ना। देखो, हम पहले शुरुआत में पीते थे, धारणा थी नहीं नहीं तब। फिर पता नहीं अंदर से ही ऐसा हुआ कि नहीं पीना है मुझे। हाँ, तो नहीं पीती हूँ मैं। तो आपको मैंने बोला ना कि अवस्था जैसे जैसे आगे बढ़ेगी, अपने आप वो बुद्धि में टच होता है कि नहीं करना है, मन नहीं करता अभी, है ना। और फिर बाबा के घर में कहीं ब्रह्मा भोजन होता है, वहीं होता है तो पी लेते हैं, खा लेते हैं। लेकिन ऐसे नहीं खाते, अब बंद कर दिया है। नहीं दीदी, हाँ, ऐसा कुछ भी जरूरी नहीं है, पर वो नेचुरल हाँ, होता है तो फिर ऐसा। पर अभी मुझे भी ऐसा लगता है, क्योंकि निकालने वाली तो कोई आत्मा है, वो तो प्योर होती नहीं है। मीन्स आत्मा प्योर होती है, हाँ, सही। उसका शरीर तो प्योर नहीं होता है। वो तो सही सही बात है, अभी, बिल्कुल। क्योंकि दो और तीन दिन आपने पहले हम दूसरा अपने एक, बच्चे के, जी, ठीक, हाँ, हम गए ना नहीं आप बाहर, तो उसने बताइए। बोला मम्मी आप पी लो। हाँ, आप पी लो। मैंने बोला नहीं बेटा, वो कौन से थॉट से बना रहा है, क्योंकि उसको पता है धारणाएं क्या होती है। तो आप पियो, लेकिन मुझे नहीं पी, क्योंकि वो मोबाइल में कुछ देख रहा था। तो मैंने उसको रिसेंट एग्जांपल देख, वो मोबाइल में कुछ देख रहा था, अब वो क्या देख रहा था, सपोज वो कोई विकारी चीज देख रहा है, हाँ, या तो फिर वो अ, आतंक का कुछ देख रहा है, तो उसके थॉट उस वक्त कैसे चलेंगे? सिंपल सी बात है, हमारा तो सारा थॉट प्रोसेस पर तो है। मेडिटेशन है क्या? थॉट्स, है ना। इसलिए हम नहीं पीते हैं। ठीक है, तो अपने आप को सोचो ना, बाबा होते तो क्या करते भाई, कैसा थॉट चल रहा होगा। तो जितना हो सके टालो, नहीं टाल सकते हो तो फिर, हाँ, उसी वक्त अपने आप को सोच कर, अब यहाँ अभी जो ब्राह्मणों का समय चल रहा है ना, वो खुद सोच कर करो अभी, है ना। कोई क्या कर रहा है, कोई क्या कह रहा है। बहुत सारे टीचर्स बिस्किट भी खाते हैं, मैगी भी खाते हैं, सब कुछ खाते हैं। देखो हम नहीं खाते हैं, नहीं खाना है।
वैसे तो मशीन में बहुत हुए, नहीं खाना है, तो मन से होता है, वो अपने आप होएगा। जैसे ही आपकी आत्मा अभिमानी अवस्था बढ़ेगी, अपने आप हो जाएगा, बाबा टच कराएगा। क्योंकि इन सब से हमें बचना है, हम सबसे धीरे धीरे निकलना है। क्योंकि देखो, बड़ी बड़ी धारणाएं हो जाती है, लेकिन छोटे छोटे भोजन में भी आसक्ति आ जाती है, छोटी छोटी चीजों में, है ना। ये चटनी मुझे बहुत अच्छी लगती है, ये सब्जी मुझे बहुत अच्छी लगती है, ये डिश मुझे बहुत अच्छी, ये सब भी है। तो ये लंबी मंजिल है, लेकिन जाना तो जरूर है ना। हो जाएगा सबसे, चिंता नहीं करो। गंभीर इतना नहीं हो जाना कि टेंशन में आ जाओ, ठीक है। पुरुषार्थ एकदम नहीं सहज दीदी, है, सहजता इतना से। सारा कर लिया है तो अभी ये तो छोटी छोटी बातें हैं, ये तो इजीली हो बस, जाएगी। मीन्स ऐसे वेरी कोई गुड, क्रेविंग वेरी नहीं गुड। होती है कि नहीं लेना ही है, हाँ। बहुत इच्छा है, पर हाँ ऐसा हम्म। लगता है कि नेचुरल है तो ले लेते हैं। पर ठीक है, अभी हाँ, नहीं, आपने नहीं। छोड़ा नहीं ना। छोड़ोगे ना, उसके बाद क्रेविंग भी होगी, मन करता है, हाँ, ऐसा मुझे नहीं है। गन्ने का जूस बहुत बहुत हाँ, अच्छा लगता है, क्रेविंग भी पर होगी। अरे हम्म। लाओ पी लेते हैं, बहुत प्यास लगी है, बहुत गर्मी लग रही है, ऐसा ऐसा नहीं, हमें भी मन होता है। फिर हम तुरंत सोचते हैं, नहीं चलो अपने आप को कंट्रोल करो, नहीं पीना है, ऐसे छोड़ देते हैं फिर, है। जी। हाँ। फिर बाबा ने आगे वरदान दिया है। कोई पॉइंट रह जाता है, क्योंकि हम बीच में से ज्वाइन हुए, तो बोलना। डिम्पल दीदी ले रहे थे तो आप लोग बताना, है ना। अभी वरदान स्लोगन ले रहे हैं अभी। निर्बल दिल सिकस्त असमर्थ आत्मा को एक्स्ट्रा बल देने वाले रूहानी रहम दिल भव। जो रूहानी रहम दिल बच्चे हैं, वो महादानी बन बिल्कुल होपलेस केस में होप पैदा कर देते हैं। निर्बल को बलवान बना देते हैं। दान सदा गरीब को, बेसहारे को दिया जाता है। जो निर्बल दिल सिकस असमर्थ प्रजा क्वालिटी की आत्मा है, उनके प्रति रूहानी रहम दिल बन रहे महादानी बने। आपस में एक दूसरे के प्रति महादानी नहीं, वह तो सहयोगी साथी हो, भाई भाई हो, हम सरिक पुरुषार्थी हो। सहयोग दो, दान नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट बात। ब्राह्मण ब्राह्मण को दान नहीं करते हैं, ब्राह्मण ब्राह्मण को सिर्फ सहयोग देते हैं। ब्राह्मण ब्राह्मण को ज्ञान भी नहीं दे सकते, है ना। कोई कुछ कहता है तो हम उसको ज्ञान सुनाते हैं, तो वो चिढ़ता है, क्यों? अरे ज्ञान तो उसको भी पता है, लेकिन मैं नहीं निकल सकता बेचारा, तो आपसे कुछ सलाह मशवरा कर रहा है और आप उसको ज्ञान झाड़ रहे हो। अरे कोई प्रैक्टिकल बात बताओ। ज्ञान नहीं सुनाना है ऐसे वक्त, हाँ, अनुभव सुनाना पड़ता है। तो ब्राह्मणों को ब्राह्मण सदा सहयोग दे सकते हैं, दान नहीं कर सकते। तो बहुत अटेंशन रखना। हम जब अखंड महादानी का वरदान हमने लिया है, वो स्लोगन पर हम चल रहे हैं, वो सम्मान हम ले रहे हैं। मैं सबको ही दे रही हूँ, लेकिन मैं ब्राह्मणों को सहयोग दे रही हूँ, जो चाहिए वो दे रही हूँ, सबको संतुष्ट कर रही हूँ। तो दो बातें बाबा ने यहाँ दो पहलू बताए हैं। ब्राह्मणों को क्या करना है, सहयोग दो, और बाकी जो बेचारे होपलेस हैं, जो हमारे आसपास ही है, क्रोध कर रहे हैं, निंदा कर रहे हैं, गलत सलत बोल रहे हैं, वो हमारे आसपास ही भरे पड़े हैं। हम क्या करते हैं, पूरे विश्व के ग्लोब पर जाकर सबको सकाश दे रहे हैं, लेकिन अपने आसपास तो कुछ हो ही नहीं रहा। चेंज तो वहां आना चाहिए ना। तो प्रैक्टिकल कुछ नहीं हो रहा, और विश्व को सकाश दे रहे हैं, तो वो सकाश भी नहीं पहुंचेगा। चैरिटी बिगिंस एट होम। तो हमें यहाँ भी ये ध्यान रखना है कि होपलेस केस में से होप पैदा करने वाली मैं महान आत्मा हूँ। तो वहां उन आत्माओं को हमें सहयोग देना पड़ेगा, सहन करना पड़ेगा, बल देना पड़ेगा, फिर उनकी मनसा सेवा भी करनी पड़ेगी, है ना, क्योंकि हम निमित्त है उन आत्माओं के। ठीक है। स्लोगन है सदाई कि बाप के श्रेष्ठ संग में रहो, और किसी के संग का रंग प्रभाव नहीं डाल सकता। किसी का भी प्रभाव, कोई मुझे बोल रहा है, प्रभावित नहीं हूं मैं। कोई तारीफ कर रहा है, बिल्कुल नहीं। हाँ, प्रभावित किसी प्रकार से ना हो मैं। ठीक है। अभी अव्यक्त इशारा कोई ले लो, मैं नहीं बोल पाऊंगी। ओम शांति। कोई अव्यक्त इशारा पढ़ लेगा तो फिर मीटिंग एंड करें। और डिम्पल दीदी, आप मनसा सेवा ले लो।
नहीं ले पाओ तो बताओ, तो हम स्क्रीन शेयर कर लेते हैं। दीदी मैं लेती हूँ, थोड़ा शॉर्ट में लेती हूँ आज ना। हाँ कोई बात नहीं, ले लो। हाँ हाँ ठीक। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति।